जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर आज के वचन में हम आगे मनन के लिए जाएंगे। सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संकट के समय हमें पुकारने का एक अवसर दिया, हमें खोजने का एक अवसर दिया प्रभु, और आपकी नज़दीकी में, आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में आने का एक सुंदर अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश को खुदा, जिन बातों को हम खोजना चाहते हैं कि खुदा ऐसा कौन सा मार्ग या कौन सा रास्ता है पिता जहाँ मनुष्य का बचाव कैसे होगा प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और जितने लोग प्रभु इस समय पीड़ित है, बीमार है, बेड में है, घरों में है, अकेले है, खुदावन परमेश्वर टूटे हुए हैं, परिवार दुखी हैं, ऐसे कठिन समय में खुदावन परमेश्वर आपका वचन भेजकर उन्हें चंगाई मिले, उन्हें आशा मिले, उन्हें छुटकारा मिले पिता, हम प्रार्थना करते पिता। हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आप अद्भुत रीति से मिरेकल्स कीजिए, चमत्कार कीजिए। और लोग खुदावन परमेश्वर गिड़गिड़ा के परमेश्वर आपको पुकारने वाले, पश्चाताप करने वाले, मन फिरा के प्रभु आपके निकट आने वाले बन जाए पिता। हम विश्वास करते हैं, विश्वास की इस प्रार्थना के द्वारा पिता आप हम सभी को आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा पुनः जय मसीह की। और हमने बीते समय में कुछ और बातों के विषय में मनन किया था, और हमारा प्रश्न था कि मनुष्य का बचाव कैसे होगा। और हमने नूह के जीवन से उन बातों के विषय में देखा था कि नूह की प्रार्थना और विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर का एक अच्छा मित्र होने के कारण परमेश्वर जब सृष्टि का विनाश करता है तो सबसे पहले नूह से आके बातचीत करता है, और नूह उस जहाज को बनाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब उससे कहता है कि उस जहाज में जा, और जहाज में जाने के बाद ही वो पूरे संसार पर विपत्ति आती है। मेरे प्रियो, आज क्या हमने ऐसा कोई जहाज बनाया है जिसमें मैं और मेरा परिवार, या आप या आपका परिवार जो है, उसमें संकट से पहले उसमें प्रवेश कर जाएं, ताकि संसार में आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब भी आपका जो परिवार है और परमेश्वर ने आपके लिए जो रास्ता तैयार किया है, आपके लिए जो जहाज तैयार किया है, क्या आप उसमें सुरक्षित है क्या? एक सोचने वाली बात आज मेरे प्रियो की, संकट जो है वो बता कर नहीं आता, परंतु मेरे प्रियो हमने बाइबल में इन बातों के विषय में देखा कि संकट आने से पहले परमेश्वर ने नूह से बातें की और नूह को आगाह किया, और नूह उन बातों में विश्वास योग्य रहा। आज एक ऐसी समय है कि लोग जो है वो विश्वास योग्य नहीं है, लोग जो है वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, वरन संसार जो है दुष्टता से, पापों से भरा हुआ है। और ऐसे समय में कोई कोई भी मनुष्य ईश्वर के करीब नहीं जाता है या ईश्वर को खोजता नहीं है। पर जब आप ईश्वर के करीब जाएंगे और उसे खोजने के लिए अपने मनों को लगाएंगे, तब क्या पाएंगे कि संकट आपके लिए नहीं है, बीमारियां आपके लिए नहीं है, दुख आपके लिए नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है कि मनुष्य जो है वो पाप का स्वभाव छोड़ के वो परमेश्वर को खोजने वाला हो जाए। और जब आप खोजने वाले हो जाएंगे, आपको संसार में चिंता नहीं होगी कि मेरे जीवन का क्या होगा। वरन मेरे प्रियो, नूह ने जो विश्वास योग्यता दिखाई और परमेश्वर के लिए जो कार्य किया, बाइबल इस बात की गवाह है कि संसार नष्ट हो गया, पर परमेश्वर ने उस नूह के जहाज को जो है सुरक्षित रखा। बारिश हुई और जल के सोते फूट पड़े, पर नूह के जीवन में कोई भी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो नूह के साथ था। और नूह के साथ इसलिए है मेरे प्रियो, क्योंकि नूह विश्वास योग्य रहा। वैसे मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि हर एक व्यक्ति, घर का हर एक व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही मेंबर नहीं, कि सारा दायित्व परिवार के किसी एक ही व्यक्ति ने लिया है, कि वो आत्मिक है और उसकी आत्मिकता के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, उसके समर्पण के द्वारा आप सोचते होंगे कि आपका सारा परिवार बच जाए, तो मेरे प्रियो ऐसा संभव नहीं है। और ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मैंने आपको यहेजकेल की किताब उसके 14वें अध्याय से एक बात कही थी, और फिर से मैं उस वचन को रिपीट करना चाहूँगा। यहेजकेल 14 अध्याय और उसके 12वें नंबर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं
और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और मेरे प्रियो, में इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि परिवार का एक व्यक्ति नहीं, वरन परिवार का एक एक व्यक्ति, अंतर है यहाँ पर। एक व्यक्ति नहीं, वरन एक एक व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के पास आए, घुटने टेके, परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर को खोजने के लिए अपने मनों को लगाए। आज बहुत से मसीहों के पास बाइबल है, पर उनके पास समय नहीं है। बाइबल आपका बचाव नहीं करेगी, पर आपका दिया गया वो समय जो उस परमेश्वर को दिया है, वही परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा, वही परमेश्वर आपका बचाव करेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं, नूह जिस प्रकार विश्वास योग्य रहा, यदि हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले और उस विश्वास योग्यता के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाओं को महत्व दें, वचन को महत्व दें, ईश्वर के और करीब जाएं, तो मैं सच कहता हूं कि इस संसार में अनेक विपत्तियां आए, परंतु वो विपत्तियां जो है उस परिवार को और उन लोगों को छू नहीं सकेगी। मेरे प्रियो, इस बात को आप बहुत अच्छी रीति से अगर खोजना चाहे, ढूंढना चाहे, जानना चाहे, तो आप इन बातों को बहुत अच्छी रीति से जान सकते हैं। यदि आप भजन संहिता 46 और उसके तीसरे वचन में इन बातों को जब देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने वहां कौन सी बात कही है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां 46, भजन संहिता 46 उसके यदि पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहायक है और वो हमें सहजता से मिलने वाला है। पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसको खोजे? ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस परमेश्वर को जाने और उस परमेश्वर के निकट आए? परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी आवाज सुने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बातचीत करें। पर ऐसा परमेश्वर जब आपको देखना चाहता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मिलता नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। मेरे प्रियो, सोचने वाली एक बात है, हमें भय तब नहीं लगेगा जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, या परमेश्वर को हमारा शरण स्थान मानते हैं, परमेश्वर को अपना बल मानते हैं। आज संसार भयभीत है, डरा हुआ है, और जिन बीमारियों से, जिन बातों से डरा हुआ है, वही बातें बड़ी वेग के साथ उसके उसके पास आ रही है। आज मनुष्य चाहता है कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए, मनुष्य चाहता है कि उसको बेड मिल जाए। और सोचिए, छोटी छोटी इन चीज़ों को, जिनके ना होने पर भी परमेश्वर उनका बचाव कर सकता है, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मनुष्य संघर्ष कर रहा है, पर एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि ये वही परमेश्वर है जो आपको और मुझको जीवन देता है। ये वही परमेश्वर है जिसने मेरी और आपके नथनों में जीवन का श्वास डाला है, और वो उसकी मर्जी से चलती है, उसकी मर्जी से आती जाती है। मेरे प्रियो, और हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी 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 बाढ़ से कांप उठे, तब भी हमको कोई भय नहीं होगा। सोचिए, आज संसार डरा हुआ है, भयभीत है, पर वे लोग डरे नहीं हैं, वे लोग भयभीत नहीं हैं जिन्होंने अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर को माना है। मैं कहूँगा, सारे मसीह नहीं हैं, सारे मसीह नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु को जानते हैं और हॉस्पिटल में हैं, बीमारी अवस्था में हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नामधारी हैं। मेरे प्रियो, आप अपने आप का आकलन खुद लगाइए।
आप अच्छी रीति से जानते हैं कि आप किस प्रकार से प्रभु के पीछे चले हैं। और अभी आप जिस बेड पर जिस स्थान पर है, आप वहीं बैठकर अपने बीते दिनों को जब स्मरण करेंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सच में हमने कितनी गलतियां की हैं। और फिर भी वो परमेश्वर हमें माफ़ करता आया और हमें ऐसी दुविधाओं में, ऐसी परेशानियों में उस परमेश्वर ने नहीं रखा। पर आज जो संकट, जो परिस्थिति आई हैं, ये हमारे ही पापों के कारण है, ये हमारी ही गलतियों के कारण है। और इसका गुनाहगार परमेश्वर नहीं, इसके गुनाहगार हम स्वयं हैं। यदि हम सही चाल चलते, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर चलते, हम गलतियों को सही समय पर जीवन से अलग करके मन फिरा के परमेश्वर के निकट आते, तो मेरा मानना है आज इस परिस्थितियों में हमारा जीवन नहीं होता। परमेश्वर कष्ट देता है, दुख देता है, पर वही परमेश्वर वचन में कहता है कि यदि परमेश्वर घाव देता है, चोट देता है, तो वो परमेश्वर मरहम और पट्टी भी लगाता है। अगर आपको लगता है कि कोई बातें हमारे जीवन में ऐसी हो रही हैं जो हमें दुख दे रही हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप गिड़गिड़ाइए, आप उस परमेश्वर को पुकारिए, जहाँ है, जिस अवस्था में है, बिना डरे, बिना भय खाए आप उस परमेश्वर को पुकारिए। मैं सच कहता हूँ कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय देगा। हालेलुया। निश्चय उस परमेश्वर के निकट जब आप जाएंगे, कुछ इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता उसके 77वें अध्याय में, परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास इतनी सांसें नहीं बची कि वो बोल पाए, परंतु परमेश्वर का दास संकट के समय सांत्वना की एक प्रार्थना 77वें अध्याय में बोलता है भजन संहिता के, कि मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर की दुहाई जो है, परमेश्वर को पुकार रहा हो, चिल्ला चिल्ला कर अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगो दे रहा हो, उसके हाथ जो है वो सुबह, दोपहर और शाम परमेश्वर के लिए उठते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ और तू मेरी पुकार सुनकर मुझे उत्तर देगा। मेरे प्रियो, सबकी आंखें डॉक्टरों की ओर लगी हैं, सबकी आंखें ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर लगी है, सबकी आंखें दवाइयों की ओर लगी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हमारी आंखें उनका इंतजार कर रही है, हमारा मन उनके लिए तड़प रहा है। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या जो अपने परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर से दुहाई मांग रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मुझे इस संकट के समय छुड़ा ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक कठिन दौर है, ये कठिन दौर नाश होने के लिए नहीं, ये कठिन दौर परमेश्वर के करीब आने का एक दौर है। इसलिए लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की खोज में लगा भी रहा और रात को मेरा हाथ परमेश्वर के लिए फैला भी रहा और मेरा हाथ मैंने ढीला भी नहीं किया कि परमेश्वर मैं तुझे पुकारूंगा तो मेरी पुकार को सुनेगा, और फिर भी उसको शांति नहीं मिली, तब भी उसने परमेश्वर को खोजना बंद नहीं किया, तब भी उसने पुकारना बंद नहीं किया, तब भी उसने हाथों को फैलाना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ तो ऐसा होता है कि कुछ देर हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ देर की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दें, और उत्तर ना दिया तो हम परमेश्वर के विरोध में जाकर उस परमेश्वर से बोलने लगते हैं कि तू कैसा परमेश्वर है, क्या परमेश्वर तेरे हाथ छोटे हो गए हैं, क्या तुझे दिखाई नहीं देता परमेश्वर की हम तड़प रहे हैं और प्रभु आप हम पे दया नहीं कर रहे हैं।
थोड़े देर अगर परमेश्वर ने अपने कानों को, अपने मनों को आपकी ओर से हटा लिया तो झटपटाने लगता है इंसान, घबराने लगता है। यदि वो मुख फेर लेगा तो मेरे प्रियो कुछ भी इस संसार में नहीं बचेगा। परंतु मेरा परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसे खोजें। मेरा परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे संकट में अपने अपने पापा को, अपने डैडी को, अपने पिता को पुकारे कि परमेश्वर मुझ पे दया कर और मुझसे जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों के लिए मुझे माफ कर। हालेलुया। हो सकता है अभी आप करा रहे होंगे और वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराता हूं। अभी आप अपने बिछोने में लेटे लेटे, बैठे बैठे जो है वो करा रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, आप जीवन की चिंता कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर, मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा और एक बड़ी गवाही को जो है आपके लिए कहूंगा, या मैं संसार में अगर तू मुझे जीवन देगा तो मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा, तो मेरे प्रियो निश्चय परमेश्वर आपको जीवन देकर इस्तेमाल करेगा। आशा करना छोड़े नहीं, विश्वास करना छोड़े नहीं। अपने आप से बोले, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आप अपने आप से बोले, हे मृत्यु तू मुझे समय से पहले लेकर जा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर मुझे खरीदा है, तू मुझे अलग नहीं कर सकती। आप बोलिए, पुकारिए, मुझे परमेश्वर से कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। अभी समय है, जब आप पुकारेंगे तो निश्चय वो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपको पावर देगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, आप निकल पाएंगे। पर आप क्या कहते हैं, मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगी, अब मुझसे नहीं हो रहा है। आप कहिए, नहीं परमेश्वर आप ये मेरे लिए करेंगे, मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगा, मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी। कई गवाहियों को आप इस कोरोना के बाद में सुनेंगे कि वो किस अवस्था में थे और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने कहा हम मर नहीं सकते। मेरे प्रियो, में नहीं मरेंगे। आप ऐसे स्थान पे जहां आप करा रहे होंगे, आप अकेले ऐसे स्थान पे नहीं हैं जहां आपने मृत्यु को आमने सामने देखा होगा। बाइबल बताती, पवित्र शास्त्र में कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मृत्यु को अपने आंखों के सामने देखा है। और आप कई बार उस बारे में पढ़ते हैं। अगर आप दानियल नबी की किताब उसके अध्याय 3 के विषय में जब जाएंगे तो वहां 3 ऐसे मनुष्य के विषय में आप देखेंगे जो अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे और परमेश्वर ने उनका बचाव किस प्रकार से किया। वही परमेश्वर आज भी आपका बचाव उस संकट के समय निश्चय करेगा, यदि आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होंगे तो। बाइबल बताती हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में राजा की एक विशेष आज्ञा थी। मेरे प्रियो, उसने एक सोने की मूरत खड़ी कराई थी और उस सोने की मूरत के आगे जब तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे तो देश देश और प्रांत प्रांत के लोगों को उस खड़ी कराई मूरत के आगे जो है वो दंडवत करना था। और ये यहूदी बंधु गुलामी अवस्था में थे और इन्होंने राजा के सामने, और वरन राजा ने जो भी आज्ञाएं दी थी वो उनकी व्यवस्था के विरोध में थी। वे अपने परमेश्वर के लिए इतने ईमानदार थे कि उन्होंने उस खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं किया। राजा का आदेश था, जो ऐसा नहीं करेगा उसे धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा। और उसके विरोध में सोचिए, एक पल के लिए जब सोचेंगे कि संकट उनके सामने है और विश्वास योग्यता भी उनके सामने है। आज जिस प्रकार संसार में हम देख रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस और हमारे समाज में, हमारे हमारे लोगों के बीच में हम देख रहे हैं कितने लोग संसार छोड़ के जा रहे हैं। संकट बहुत करीब है और इस संकट के समय हम संकट को तो देख रहे हैं पर विश्वास योग्यता को भूल जाते हैं। और ऐसे ही संकट के समय हम देखते, वो चाहते तो बोल सकते थे, चलो थोड़े देर के लिए हम मुकर भी जाते हैं, थोड़े देर के लिए व्यवस्था की बातों को अलग कर देते हैं, हम बच जाएंगे इस संकट से। तो मेरा मानना है मेरे प्रियो, आज हम उनके बारे में पढ़ते नहीं, पर पवित्र शास्त्र में लिखा है सद्रक और मेशक और अबेदनगो ने उस सोने की खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं किया, राजा के उस आदेश को नहीं माना।
लोगों ने जाकर राजा के पास कहा कि तेरे यहूदी बंदी जो गुलाम हैं, ये राजा तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते और तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के आगे दंडवत नहीं करते। राजा ने पूछा, क्या ये जबरन करते हैं ऐसा, या क्या क्या बात है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा इन बातों को सुनकर जो है वो नाराज हुआ और राजा ने आदेश दिया, तुरंत तुरंत सारे वाद्य यंत्रों को बजाया जाए। शहनाई, सितार, तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र बजाएं। राजा ने कहा, अभी इस सोने की मूरत के आगे दंडवत करो। पर उन्होंने जवाब दिया, हे राजा, हमारा परमेश्वर जो है वो कैसा है? हमारा परमेश्वर जो है हमें तेरे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है, वरन इस धधकते भट्टे में से निकालने की भी ताकत रखता है। सोचिए मेरे प्रियो, संकट उसके सामने भी है, मुसीबत उनके सामने भी है। चाहे तो पल भर में वो बोल सकते हैं, हाँ हम करने के लिए तैयार हैं, पर वो करने के लिए तैयार नहीं हुए। करने के लिए तैयार नहीं हुए। कितने विश्वास योग्य थे वे अपने ईश्वर के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति। और तब राजा ने जो है उस भट्टे को 7 गुना और तीव्र कर दिया। और पवित्र शास्त्र में लिखा है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर जो है उस 7 गुने धधकते भट्टे में डाल दिया गया। उनको डालने वाले लोग उस आग में झुलस गए, पर पवित्र शास्त्र कहता है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो जो है वो उस आग में चल रहे हैं। उनके साथ जो है ईश्वर के स्वरूप में दिखाया जाने वाला उनका एक पुत्र उनके हाथों को पकड़कर चल रहा है, पर वो आग जली तो है, वह भट्टे धधक तो रहे हैं, पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जला नहीं पा रहे हैं। क्यों? आज संकट चारों तरफ है और ऐसा लगता है कि कब कोई व्यक्ति प्राण छोड़ देगा। और ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही समय था कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस भट्टे में जल नहीं रहे हैं। लकड़ियाँ तो जल रही है, उनको डालने वाले लोग जल गए, पर सद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं जले। मेरे प्रियो, वो विश्वास योग्य थे, अपने परमेश्वर के लिए, अपनी भक्ति के लिए अपने प्राणों को भी देने वाले भक्त लोग थे, दास लोग थे। और राजा देखकर चकित हो गया और पूछने लगा तमाम लोगों से, क्या हमने उस धधकते भट्टे में 3 ही मनुष्य नहीं डाले थे? तो चौथा मनुष्य जो है वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। वो कौन है और ये जल क्यों नहीं रहे? ये तमाम लोग जो है वे बड़े ही भयभीत हो गए, सोचने लगे, विचार करने लगे। सोचो मेरे प्रियो, वे संकट के समय परमेश्वर को पुकारने वाले बंदे थे। वे संकट नहीं था तब भी परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर को जानने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग थे। और तब परमेश्वर ऐसे समय में उनकी हिफाजत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो से बहुत बड़ी एक महिमा दानिय्येल नबी उसके 3 अध्याय में ली है। मेरे प्रियो, कि राजा भी नतमस्तक हो जाता है। राजा भी सद्रक, मेशक और अबेदनगो से कहता है, हे परमेश्वर के भक्तों, दासों, उस धधकते भट्टे में से निकल आओ। शायद डालने की ताकत तो उनको होगी उस धधक के भट्टे में, पर उसमें से निकालने की ताकत राजा के पास नहीं थी। और वे नीचे आते हैं और आकर उन पर जलने का कोई भी चिन्ह नहीं पाया जाता, ना कपड़े पर और ना उनके बाल तक झुलसे थे। ऐसा है मेरा परमेश्वर, जो आपको और मुझको जो है एक बाल तक भी जो है बिना उसकी मर्जी के नहीं टूटेगा। तो ये मामूली सा कहा जाने वाला अदृश्य सा जो कोरोना वायरस है, क्या ये हमारे लोगों को नाश कर सकता है क्या? हाँ, बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप। परंतु मेरे प्रियो, जो भय नहीं खाता, जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर को खोजता है, जो रात दिन उसकी दुहाई देता है, मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर स्वयं बचाने वाला है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं संकट से उनको उभारने वाला, निकालने वाला परमेश्वर है। आप सोचेंगे, कैसे परमेश्वर, क्या पुराने नियम में ही परमेश्वर काम करता था? नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज भी है। वो परमेश्वर आज भी आपके जीवनों को बचाने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आज भी आपको संभालने के लिए तैयार है। पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है, हमारा बचाव करने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम उसको पुकारें, मनुष्य का बचाव कैसे होगा? इस विपत्ति के समय मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा बचाव। इस विपत्ति के समय आप मन फिराइए,
इस विपत्ति के समय आप परमेश्वर को खोजिए। इस विपत्ति के समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यदि आप दुख में हैं, बीमारी में हैं, हॉस्पिटल में हैं, अकेले हैं, समस्याओं में हैं, आप मायूस हैं, आप कुछ मत करिए। आप अपने घुटने पर बैठे नहीं बैठ सकते तो आप अपने बिछोने पर लेटे लेटे कराहते हुए भी जब परमेश्वर को पुकारोगे तो निश्चय वो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप पुकारिए, अपने हाथों को फैलाते हुए पुकारिए, आप अपने हाथों को ऊंचा करते हुए पुकारिए, आप आंसुओं के साथ अपने बिछोने को गीला कर दीजिए। हे परमेश्वर, मैं इस स्थान से जीवित लौटूंगा। हे परमेश्वर, मैं इस स्थान से सुरक्षित लौटूंगा और मेरा लौटना इस बात का चिन्ह होगा कि मैं आपकी महिमा के लिए लौटा हूँ। मैं आपकी महिमा इन्हीं जीवनों से करूँगा। परमेश्वर प्रभु, एक बार मुझे जीवन दे दे। ऐसा एक मन फिराव आपके जीवन में अगर है मेरे प्रियो, और आज आप इस बिछोने पे पड़े पड़े पुकारते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि मिट्टी मिट्टी में पड़कर फिर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, मुर्दे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, पर आपको जो परमेश्वर ने सांसें दी हैं, अगर उन सांसों से आप परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर अब मुझे ज़िंदगी दे दे, ताकि मैं अनेक अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल हूँ, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाऊँ, तो मैं सच कहता हूँ वो परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा अनेकों को ज़िंदगी देगा। और जब ज़िंदगी मिल जाएगी मेरे प्रियो, तो आप बहुतों की ज़िंदगी को बचाने के लिए दुआ करने वाले एक व्यक्ति बनेंगे। और यही हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दुआओं से ज़िंदा रहेगा आगे चलकर। तो क्यों ना आज से, अभी से इन संदेशों को सुनने के बाद हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु को स्वीकारें, यीशु को माने और उसे खोजे, उसे पुकारे। निश्चय वो परमेश्वर आपका बचाव करेगा और आपको संसार में निश्चय वो परमेश्वर इस्तेमाल भी करेगा। मेरे प्रियो, आप पुकार कर देखिए। आपको जैसी भी प्रार्थना आती है, चाहे आप प्रभु को जानते हो, चाहे नहीं जानते हो मेरे प्रियो, पर आज आपके लिए एक अवसर है। मन फिराइए, मन फिराइए, प्रभु के पास लौट आइए। जो भी गलतियाँ, जो भी गुनाह आपके जीवन से हुए हैं, ये आपको लगता है कि ये अंतिम समय है, तो निश्चय अंतिम समय मान के ही आप अपने गुनाहों की माफ़ी यीशु मसीह के नाम से मांगिए। वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और निश्चय आपको ज़िंदगी देगा, और ये ज़िंदगी उसी की देन है। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।